कोरबा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। स्वीप प्लान के अंतर्गत प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कोरबा में चुनाव को लेकर युवा मतदाताओं से ग्रैंड न्यूज के संपादक कमलेश यादव ने बातचीत की। 17 नवंबर को लोकसभा का महोत्सव है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का चुनाव होना है। 70 सीटों पर मतदान होना है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब तरुणाई अंगड़ाई लेती है तो इतिहास बदल दिया करती है। मतदान को लेकर तरुणों में यानी युवकों में उत्साह का जो वातावरण देखा जा रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा, अन्य चुनावों की अपेक्षा इस बार युवा वर्ग घर से ज्यादा निकलेगा और ज्यादा से ज्यादा मतदान करेगा। अब उनके मन में भाव युवाओं के ये भी रहता है कि मैं तो वोट डालने जाऊंगा, लेकिन दूसरे लोग भी इस काम में अगर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो लोकतंत्र और खूबसूरत होगा। आज उसी तरह के युवा जो एक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रण लिए हैं, उनके साथ में बात कर रहा हूं। बताएं आप लोग क्या सोच करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया? आप लोग मतदान का हमने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को हमने इसलिए किया है कि हमारे जो यूथ है ना, अभी बहुत जने आए हैं 18 वर्ष के जो हो चुके हैं, उनके लिए हमने वो किया है। और जो कई ऐसे हैं लोग जो बाहर में मतलब गाँव में रहते हैं, वो सब आए और एक कोई मतदान के लिए विधानसभा में हमारे चुनाव के लिए अपना योग्य दे पूरा। जी जी जी, आइए हटिए मत, सबको जरूरी नहीं है बोलना। जो हाथ उठाएगा मैं उसी की तरफ आऊंगा। 18 साल आपकी उम्र पहली बार हुई, सारे के सारे लोग पहली बार वोट डालने जाओगे? जाओ, जिनके मूछ नहीं है वो 18 साल वाले जाओ भाई, आइए। पहली बार आप वोट डालने जाएंगे तो अभी से उत्साह है मन में। मोहल्ले वाले बता रहे थे पार्टी के बारे में। नहीं, वोट डालने जाना है, ये तय किया है आपने। पहली बार वोट डालने जाओगे तो मन में रहता है ना, जैसे कई बार लोगों को लगता है ना कि कोई लड़की वाला अगर लड़के को देखने आता है तो लड़का बिल्कुल ऐसे सोच रहता है। तो ऐसा मन में है कुछ कि पहली बार वोट डालने जाऊंगा, देश के निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहित करूंगा, ऐसा मन में आता होगा ना? और बाकी आपके साथी क्या बोलते हैं आपकी उम्र वाले? अभी नहीं है, बाकी 18+ कोई, बाकी सब आए हैं जो नहीं। आपस में चर्चा आप लोग करते हो, क्या बोलते हैं? वोटिंग के लिए पहली बार है, उसको कुछ पता नहीं है। मतलब ऐसी चर्चा नहीं करते आप लोग कि नहीं वोट डालने जाना ही चाहिए, पहली बार अवसर मिला है तो इससे चूकना नहीं है, सारा काम छोड़ कर वोट डालने 17 तारीख को पहुंचना ही है? तो जाएंगे वोट देने। तो ये तो आप अपने मन से कह रहे हो। और 18 साल जिनको पहली बार अवसर मिला है वही कहेंगे? हाँ भाई, आइए। अरे संकोच करते हैं, असल में मन में तो रहता है। कई बार ये कैमरे का भूत सिर पे चढ़ के बोलता है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द न निकल जाएं जो लोगों को अप्रिय लगे। होता है ऐसा, हम लोग तो बेशर्म हो गए इसलिए बोल लिया करते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को संकोच लगता है। आप भी पहली बार वोट डालने जाओगे? पहली बार नहीं है, ये मेरा सेकंड वोट है। मैं बस मेरे जो युवा पीढ़ी के जितने भाई बहन है ना, उनको बस इतना बोलना चाहती हूँ कि वे ऐसा क्या बोलते हैं चुनाव करें जो कि आने वाले समय में हमारे जितने भी फैसिलिटी हैं, बोल सकते तो हमारा जो अधिकार है उसको वो प्रॉपरली हमें सुविधा वो करा सके। तो वो बहुत सोच समझ के, मतलब आगे के जीवन को सोच के वो अपना वोट दे, क्योंकि हर एक का एक वोट ही कीमती वोट है हमारा, तो उस वोट को हम जाया ना करें। जी। ये मैं संदेश देना चाहते हैं हमारे युवा पीढ़ी जी। क्या कहेंगी? पहली बार है ना, तो आप तो इनसे बड़ी लग रही हो, लेकिन ये बताएं कि इनका दूसरी बार वोट डालने जाएंगे? मतलब ये मान लें कि 23-24 साल की हैं और आप 18 की हो? हाँ, मैं 23 की हो तो अच्छा ठीक है, तो उसमें बाद में आया होगा। आपके मन में क्या चल रहा है? जी, जो अच्छा काम करेंगे और मतलब नहीं, काम करेंगे तो किसको देना है आप उसको मन में ही रखिए। वोट डालने जाने के लिए रहता है ना, उत्साह रहता है मन में। मुझे वोट देना मतलब अपना अधिकार है कि अच्छा नेता चुनना। और लोकतंत्र में वोट देने का जो हमको अधिकार प्राप्त हुआ है, उस अधिकार से हमें वंचित नहीं रहना है। कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं? हाँ भाई, आप लोग बड़ी बिल्कुल एक ड्रेस में आए हैं, बिल्कुल मूड बनाया हुआ है, कुछ कहेंगे? मैं आज के युवाओं के लिए जो पहली बार वोट डालना चाह रहे हैं, एक संदेश देना चाहूंगा छोटा सा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मतदान है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति हमारा मत है, तो कोई भी अपना मत ना खोए और इसे बहुमूल्य जानकर अपना कीमती समय
उन नेताओं को चुने जो देश के हित के लिए काम करना चाहते हैं। जी जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोरबा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.5 लाख करीब वोटर्स है, जिसमें हर साल 2.25 लाख या 2.25 लाख ही वोट गिरते हैं। 30-40 हजार वोट हमारे पड़ते नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अगर लोग वोटिंग करेंगे तो उसमें बेहतर से बेहतर सरकार चिन्हांकित होगी और सत्ते पे आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाव। क्यों भाई, क्या सोच के आए थे पहलवान लोग? खाली खड़े रहोगे? और जैसे कि आज हमारे घंटाघर चौक में सारे बूथ एकत्रित हैं, तो उनसे मेरी यही अपील है कि जो आपके हित में काम करे, आपकी शिक्षा के लिए काम करे, आपके वार्डों के लिए काम करे, ऐसे नेता को चुने और सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। जी जी बिल्कुल, वोट डालने जाए। कुल मिला के एक वोट डालना चाहिए हमें, उसमें संकोच न करे। और कोई कुछ कहेगा? चलिए, एक एक भाव रहता है मन में। कई बार हम लोग, मैं तो प्रयास में कहा करता हूँ कि पहली बार जब मैं कैमरे के सामने आया तो मेरा हाथ पांव सब हिल रहा था। तो ये तो बच्चे अभी, इनका अनुभव उस तरह का नहीं है, लेकिन इनके भाव जरूर समझ में आ गए। भाव इनका यही है कि हम सारे के सारे लोग अगर वोट डालने जाते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव होता है जो सबका पसंदीदा होता है। नहीं तो अमूमन होता है कि 40, 45, 50% मतदान होता है। आधे लोग मतदान में भाग नहीं लेते, आधे लोग जो चुनते हैं उसमें पता लगा 15-20% जिसको वोट मिला वो चुनाव जीत गया। यानी वो 25% लोगों के वोट से जीत करके लोकसभा और विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करता है। वो मुझे लगता है, या सबको ये लगता है, जो लोकतंत्र के प्रणेता हैं उन लोगों के भी जहन में ये था कि एक वोट से ही कोई जीत रहा है, जीत तो उसकी हो गई, लेकिन प्रतिनिधित्व कितने लोगों का कर रहा है, कितने लोगों का भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जरा अलग हो जाता है। अगर सब लोग वोट डालेंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छे प्रतिनिधि हम चुन करके भेजें और सबका मत उसके साथ मिला होगा, सबके भाव उसके साथ मिले होंगे, तो वो व्यवस्था में या प्रेम बस या अपना दायित्व समझ करके वो अच्छे काम करने की कोशिश करेगा, राष्ट्र हित में काम करने की कोशिश करेगा, प्रदेश हित में और अपने क्षेत्र के हित में काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।